जय हिंद साथियों, मैं विष्णु आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल सक्सेसफुल पर। आशा है कि आप बहुत ही बेहतर ढंग से अपनी तैयारी को कर रहे होंगे। हम लोगों ने पिछले वीडियो में एवरेज के कुछ टाइप को देखा था, जिसमें हमने त्रुटि वाले क्वेश्चन भी देखे थे। उसमें एक आध त्रुटि वाले क्वेश्चन भी देखे थे, जिसे हमने बहुत ही बेहतर ढंग से समझा था और उसे सॉल्व किया था। आइए आज की क्लास को और कंटिन्यू करते हैं और त्रुटि पर आधारित यानी रॉन्गली क्वेश्चन पर आधारित हम कुछ और क्वेश्चन देख लेते हैं। फिर इसके बाद हम नेक्स्ट टाइप में पढ़ेंगे एज वाले क्वेश्चन, जो हमारे एज वाले क्वेश्चन आते हैं और उसमें एवरेज पूछा जाता है। ठीक है। आइए सबसे पहले हम क्या करते हैं कि एक दो क्वेश्चन और भी हम रॉन्गली इंटर्ड वाले पे देख लेते हैं। ठीक है। ठीक है, आइए देखते हैं। अगर क्वेश्चन देखें हम आज का, तो आज का जो हमारा क्वेश्चन है नेक्स्ट वाला, वो आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा है। वो आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा है। तो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन को हम रीड करते हैं, आप भी ध्यान पूर्वक सुनिएगा। तो क्वेश्चन है, एक विद्यार्थी जब 10 संख्याओं का औसत ज्ञात करता है तो त्रुटि के कारण 46 के स्थान पर 64 लिख देता है तथा औसत 50 प्राप्त करता है। सही औसत ज्ञात कीजिए। ये है। ठीक है। क्या बोला कि एक विद्यार्थी जब 10 संख्याओं का औसत ज्ञात करता है तो त्रुटि के कारण 40 के स्थान पर 64 लिखता है तथा औसत 50 प्राप्त करता है। सही औसत ज्ञात कीजिए। देखिए, हुआ क्या, मैंने बोला था कि जो सही होगा उसे हम प्लस में करेंगे और जो उसने त्रुटि की है उसे क्या करेंगे, माइनस करेंगे। यही करेंगे। आइए क्वेश्चन को करते हैं। क्वेश्चन में क्या है कि करना क्या था, 46 के स्थान पर 64 लिख दिया। लिखना था हमें 46, यानी कि हमें प्लस 46 करना होगा। ठीक है। और उसके स्थान पे उसने गलत कितना किया, 64 कर दिया। ठीक है। लिखना था 46, लेकिन उसने क्या कर दिया, 64 कर दिया। ठीक है। और क्या है, लिख देता था औसत 50 प्राप्त करता है। ठीक है। और एक विद्यार्थी जब 10 संख्याओं का औसत, संख्या कितनी है, और उसने टोटल 10 संख्याओं में यही किया है। देखिए, टोटल 10 संख्याएं दी गई थी हमारी। 10 संख्याएं दी गई थी, जिसमें से उसने क्या किया कि एक संख्या पे 46 लिखना था, लेकिन 46 न लिखकर उसने 64 लिख दिया। और उसने क्या किया, त्रुटि कर दिया। ठीक है। उसने त्रुटि कर दिया। मैंने आपको बताया था कि जो सही लिखना होगा उसे प्लस कर देना, और जो उसने त्रुटि किया है उसे क्या करना, माइनस कर देना। और क्वेश्चन में आपके टोटल संख्याएं कितने दी है, टोटल संख्याएं आपके 10 दिए गए। ठीक है। अगर हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, इसे अब यहाँ पे देखिए, इसे हम माइनस करेंगे तो 14 से 6 जाएगा 8, फिर यहाँ से 5 से 4 जाएगा 1। ठीक, बटा 10। और ये हमने हमारा माइनस में हो जाएगा, यही होगा। इसके बाद क्या होगा, जब इसका हम डिवाइड करेंगे तो 1.8 आ जाएगा माइनस। इसका सिंपल सा होता है कि जितना नीचे जीरो होता है इधर से उतना दशमलव हम लगा देते हैं। ठीक है, तो ये आया। अब देखिए उसने बोला क्या है, क्वेश्चन में 10 संख्याएं थी, 46 के स्थान पे 64 लिख दिया था, और जो उनका एवरेज था वो कितना था, 50 था। एवरेज 50 हो गया था। अब देखिए टोटल 50 एवरेज था। उसमें समझा करेंगे, ये यहाँ पे अगर प्लस आया रहता तो प्लस करते, यहाँ पे माइनस आया है, जब माइनस आया है तो माइनस कर देंगे, यानी 1.8 माइनस जब करेंगे हम, हाँ, तो क्या क्या आ जाएगा यहाँ पे, यहाँ पे आ जाएगा 2, कितना आ जाएगा, ठीक है, 48.2। ठीक है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। अगर हम ऑप्शन देखें तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही है, अगर हम ऑप्शन देखें तो हमारा ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा। ठीक है। तो इस प्रकार से हम क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन को एक बार फिर से देखिए। क्वेश्चन बोला है कि एक विद्यार्थी जब 10 संख्याओं का औसत ज्ञात करता है तो त्रुटि के कारण 46 के स्थान पे 64 लिख देता है तथा औसत 50 प्राप्त करता है। देखिए, कोई विद्यार्थी है, वो 10 संख्याओं का जब औसत ज्ञात करता है तो उसे लिखना होता है 46। 10 संख्या में एक संख्या के स्थान पे लिखना रहता है 46, लेकिन वह क्या करता है, भूलवश उससे गलती हो जाती है, तो वो क्या करता है, उसके स्थान पे 64 लिख देता है। ठीक, और संख्याएं कितनी, 10 संख्याएं हैं। जो उस सही लिखना था उसे हमें प्लस करना होगा, और जो उसने गलत लिखा है वो उसे हमने माइनस कर दिया। ठीक है। फिर यहाँ पे जब हमने इसे घटाया, यहाँ पे घटाना होगा, तो 18 माइनस 18 बटा 10 आ गया। इसे किए थे हमने, माइनस 1.8 आ गया। और हमारा टोटल जो एवरेज दिया गया था वो 50 दिया गया था, हमने 50 में से 1.8 माइनस किया तो 48.2 आ गया, जो कि हमारा क्या है, जो कि हमारा आंसर। ठीक है। तो इस प्रकार से हम क्वेश्चन को अपने करेंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन आ गया।
नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, इसे हम इरेज कर देते हैं, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए तो क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन कर रहा है कि 38 छात्रों का औसत 42 केजी है। यह पाया गया कि 46 केजी को भूलकर 26 केजी पढ़ लिया गया। कितना, 46 केजी हमें पढ़ना था, उसे हमने 26 केजी पढ़ लिया, ठीक है। और टोटल हमारे छात्राएं कितने हैं, टोटल जो छात्राएं हैं वो हैं 38। टोटल हमारे 38 छात्राएं हैं, और जिनमें से हमें एक के स्थान पे 46 पढ़ना था, तो हमने क्या किया, हमने 26 पढ़ लिया, ठीक है। तो ये हमसे गलती हो गई, ठीक। अब हम इस क्या करेंगे, अब यहाँ पे अगर हम इसे सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे इसे सॉल्व करेंगे तो 6 जाएगा, 0 हो जाएगा, 4 से 2 जाएगा, 2 हो जाएगा, बटा 38 हो जाएगा, ठीक है, यही होगा। और अगर हम इसे काटेंगे तो हमारा लगभग लगभग 0.5 हमारा आ जाएगा, ठीक है, 0.5 आ जाएगा, ठीक है। इसे 40 मान लीजिए, अब इसे हम लगभग 40 मान ले तो 20/40 अगर मान ले तो ये क्या आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा, यानी 0.5। तो हमने लगभग में मान लिया, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे 0.5 आ गया। अब यहाँ पे देखिए ये जो आया है ये प्लस में आया है, ठीक, आया है प्लस में। तो हम करेंगे क्या कि जो हमारा एवरेज दिया है, टोटल एवरेज कितना दिया है, टोटल एवरेज दिया है हमारा 42 केजी, 42 केजी टोटल है, और उसमें से 0.5 भी ऐड हो जाएगा, यानी 42.5 क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो 42.5 हमारा आंसर हो जाएगा। अगर हम ऑप्शन देखें तो हमारा ऑप्शन नंबर ए क्या है, हमारा ऑप्शन नंबर ए सही है, ठीक है। ये सब क्वेश्चन आप कर पा रहे होगे अच्छे से, ठीक है। आइए नेक्स्ट टाइप को देखते हैं, तो ये क्वेश्चन समाप्त हुआ। आइए अब हम नेक्स्ट टाइप को देखते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं इस क्वेश्चन में, कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो नेक्स्ट टाइप जो है आपका, नेक्स्ट टाइप में हम पढ़ेंगे एज से रिलेटेड क्वेश्चन। किससे, एज से। एज का मतलब आयु, एज का मतलब आयु होगा, ठीक है। तो आयु से रिलेटेड क्वेश्चन हम देखने वाले हैं। आयु पे भी आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, जिसमें हमें क्या करना होता है, उनका एवरेज निकालना होता है। तो ये विभिन्न प्रकार के क्वेश्चन इसमें भी हो जाते हैं, ठीक है। तो इसे हम समझेंगे, तो क्वेश्चन के माध्यम से अगर हम समझे तो ये ज्यादा बेटर ढंग से हम इसे समझ पाएंगे, ठीक है। लेकिन ऐसे क्वेश्चन करने के हमें दो चीज याद रखना होगा ऐसे क्वेश्चन करने में। पहला तो हम जब भी निकालेंगे सब वर्तमान में निकालेंगे, ठीक है। कैसा वर्तमान, वर्तमान का मतलब कि जैसे हो गया कि बोल देगा 4 साल पहले उनका एज 28 था, ठीक है। 4 साल पहले जैसे बोल दिया उसने, 4 साल पहले किसी का एज 28 है, ठीक है। तो यहाँ पे पहले से हम रिलेटेड नहीं करेंगे, पहले से हम रिलेट नहीं करेंगे, यानी कि यहाँ पे 4 जो है हम वर्तमान में लेके चले आएंगे। तो 4 साल पहले 28 था, लेकिन वर्तमान में हमारा 32 होगा, 32 होगा हमारा वर्तमान में, ठीक है। तो इस ऐसे एज वाले क्वेश्चन में हम जब भी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, सब में हम वर्तमान को ही लेके सॉल्व करने वाले हैं। हाँ, अगर क्वेश्चन में ऐसा बोल दे कोई, बाधा उसमें उत्पन्न कर दे कि नहीं हमें यहाँ पे वर्तमान का यूज नहीं करना है, तो हम वहां पे शायद ही न करें, ठीक है। लेकिन अगर नहीं बाधा उत्पन्न करे तो हमें क्या करना होगा, हमें हमेशा हर बार क्या करना होगा, हमें एज से रिलेटेड क्वेश्चन में जब भी करना होगा तो हम वर्तमान में ही सब लेके आएंगे, ठीक है। पहली बात हो गई। और दूसरी बात देखिए, पहले की बात करेगा, पहले का मतलब जैसे 4 साल पहले तो माइनस में होगा, ये तो आपको मालूम ही होगा, ठीक है। अगर वो बाद की बात करे कि 4 साल बाद तो क्या हो जाएगा, वो हमारा प्लस में हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। यानी कि अगर पहले की बात करेगा तो हमारा माइनस में आ जाएगा, और यहाँ पे अगर बाद की बात करेगा तो हमारा प्लस में आ जाएगा, ठीक है। तो यही कुछ बातें थी जो हमें स्मरण करके रखना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो एज में इन सभी बातों को याद करके रखना बहुत जरूरी। आइए क्वेश्चन के माध्यम से हम इस प्रकार के क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। अगर क्वेश्चन के माध्यम से इसे हम समझने का प्रयास करेंगे तो बहुत ही बेहतर ढंग से आ जाएगा, और हमें ज्यादा समझाने की जरूरत भी नहीं होगी, और आपको भी समझने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, ठीक है। आइए क्वेश्चन के माध्यम से हम इसे समझते हैं, ठीक है। तो अगर क्वेश्चन देखिए हम एज पे आधारित, तो क्वेश्चन है हमारा जो आपके स्क्रीन पे शो हो रहा है, क्वेश्चन को ध्यान पूर्वक रीड करिए, इसके बाद हम मिलकर उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है।
तो आइए क्वेश्चन को देखते हैं ना। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन बोल रहा है कि किसी परिवार के पुराने सदस्य को नए सदस्य से प्रतिस्थापित करने से यह पता चलता है कि आज के छह सदस्यों की औसत क्या है जी? आज 6 सदस्यों की औसत आयु उतनी ही है जितनी कि 2 वर्ष पहले थी। तो पुराने एवं नए सदस्यों के बीच अंतर है। क्या बोला क्वेश्चन? क्वेश्चन के बाद फिर से देखिए। क्वेश्चन बोल रहा है कि किसी परिवार के पुराने सदस्य को नए सदस्य से प्रतिस्थापित करने से यह पता चलता है कि आज 6 सदस्यों की औसत आयु उतनी ही है जितनी कि 2 वर्ष पहले थी। तो पुराने एवं नए सदस्य के बीच अंतर के। ठीक है? ये है क्वेश्चन। क्वेश्चन है ठीक। आइए इसे सॉल्व करते हैं। हुआ क्या? टोटल हमारे 6 सदस्य हैं। कितने? 6। ठीक है? कितने क्वेश्चन है? सदस्य हैं 6 हैं। 2 4 5 1 6। ये 6 सदस्य हैं। ठीक। और क्वेश्चन बोल क्या रहा है? क्वेश्चन बोल रहा है कि प्रतिस्थापित करने पर, प्रतिस्थापित का मतलब कि इसमें से एक जाएगा और इसी के स्थान पे एक आ जाएगा। ठीक है? प्रतिस्थापित यानी उसके स्थान पे। ठीक है? एक जाएगा तो एक आ जाएगा। ठीक है? जब ऐसा कंडीशन होगा तो क्या हुआ कि यह पता चलता है कि आज 6 सदस्यों की औसत आयु उतनी है जितनी कि 2 वर्ष पहले थी। यानी कि 2 वर्ष पहले जितनी थी, 2 वर्ष पहले जितनी थी उनकी आयु, इनके प्रतिस्थापित करने के बाद क्या है? उतनी ही है। ठीक है? इनके उसके बाद क्या है? उतनी ही है जितना कि 2 वर्ष पहले था। और मैंने आपको बताया कि अगर ये वाले क्वेश्चन आपको करना हो तो जो जब भी पहले दे या बाद में दे, हमें वर्तमान में ही लेके चलना होगा। तो 2 वर्ष पहले यानी कि अगर हम बाद में देखें तो हमारा 2 वर्ष बाद कैसे होगा? +2 करना हो जाएगा हमें। ठीक है? यानी कि उस टाइम जब एज रहा होगा, जब यहाँ पे एज रहा होगा उन लोगों का, तो उससे 2 वर्ष पहले की बात कर रहा है उस एज के। ठीक? उस एज के 2 वर्ष पहले की बात कर रहा है, तो पहले की बात कर रहा है। लेकिन अगर हम उसी को वर्तमान में लेके आए यानी आज में लेके आए तो वो 2 वर्ष हमारा क्या हो जाएगा? जुड़ जाएगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पे है कोई, ये मान लीजिए एज है। ठीक? अब यहाँ से 2 वर्ष पहले की बात कर रहा है, यानी यहाँ पे था वो 2 वर्ष पहले। ठीक? 2 वर्ष पहले यहाँ पे था। लेकिन यहाँ से अगर हमें यहाँ की, यहाँ तो हमारा वर्तमान तो यहाँ पे है, हमारा वर्तमान यहाँ पे, तो वर्तमान पे हमें अगर आना होगा तो हमें क्या करना होगा? यहाँ से +2 आगे आना होगा। +2 आगे आना होगा। मैंने आपको बताया कि एज वाले क्वेश्चन में आप जब भी करना तो क्या करना कि वर्तमान में ही उसे लेके चले आना। ठीक है? हुआ क्या अब यहाँ पे? अब देखिए तो हुआ क्या? वो बोला कि 2 वर्ष पहले, क्वेश्चन क्या बोला कि 6 सदस्यों की औसत आयु उतनी है जितनी कि 2 वर्ष पहले थी। तो पुराने एवं नए सदस्यों के बीच अंतर है। ठीक? अब देखिए कि 2 वर्ष पहले जितना था अब भी वही है, तो यहाँ हमने कर दिया। अब बोल क्या रहे? पुराने और नए सदस्यों के बीच अंतर बताओ। ठीक है? तो यहाँ पे देखिए, तो पहले इतना था, मान लीजिए यहाँ पे कुछ भी मान सकते हो आप। ठीक है? हम मान लेते हैं कि यहाँ पे कितना मान, 1 मान लें, 4 मान लीजिए कि पहले 4 था। इसे हम मान रहे हैं, क्वेश्चन में आपके नहीं दिया है। ठीक है? इसे हम एक तरह से मान लेते हैं। ठीक है? तो क्या हुआ कि पहले कितना था? 4 था। 2 वर्ष पहले 4 था और 2 वर्ष पहले 4 था, लेकिन अगर हम उसे वर्तमान में ले तो हमारा 6 हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आपको? आ रहा है ना? हम जब भी करेंगे वर्तमान में लेके करेंगे। ठीक है? रुकिए, समझिए। 2 वर्ष पहले 4 था, ये हमने 4 मान लिया। अब आपको आ जाएगा अच्छे से। ठीक है? अभी हम मान नहीं रहे थे इसलिए शायद आप कंफ्यूज में थे। तो यहाँ पे देखिए 4, 2 वर्ष पहले 4 था, लेकिन मैंने बोला कि वर्तमान में आना है हमें। तो जब 2 वर्ष पहले 4 था, तो अगर हम वर्तमान में बात करेंगे तो 2 वर्ष पहले यानी 2 वर्ष बाद आना होगा हमें आगे, तब ना हम आज के समय में आएंगे। तो ना, ठीक है? तो हम 2 वर्ष आगे आए तो हमारा 6 हो जाएगा। ठीक है? तो बोला क्या कि वो पहले वाले में और वर्तमान वाले में क्या है? उनके मध्य जो अंतर है उसे हमें बताना है। तो कितना है? देखिए 1 के पीछे 2 का अंतर है कि नहीं? 2 का 1 के पीछे अंतर है ना? सब में है। ठीक है? सब में है, तो यानी क्या हो जाएगा? 2 गुणा 6 हो जाएगा, यानी 12। ठीक है? क्वेश्चन आसान था, बस ये समझाने का प्रयास था। ठीक है? तो क्वेश्चन आपको आया होगा समझ में। और 12 हमारा आंसर हो जाएगा, जो कि अगर हम ऑप्शन देखें तो हमारा ऑप्शन नंबर ए है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। ठीक है? क्वेश्चन में बस इतना है कि क्वेश्चन बोला है कि 2 वर्ष पहले
क्या था, उतना ही उनका एवरेज था जितना कि 2 वर्ष बाद है, आज है, मतलब जितना आज है। तो यानी अगर हमारा आज 6 है तो 2 वर्ष पहले 4 रहा होगा, -2 रहा होगा। और अगर 2 वर्ष पहले 4 रहा होगा तो हम वर्तमान में लेके आएंगे तो 6 हो जाएगा। ठीक, तो यानी कि 2-2 बढ़ा है सब में, कुल मिला के 6% है। तो 1% में हमारा 2 एवरेज बढ़ा है, तो 6 मिला के टोटल 12 एवरेज हो जाएंगे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ये एमटीएस के एग्जाम में पूछे गया क्वेश्चन है। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा है। अगले क्वेश्चन को ध्यान पूर्वक रीड करिए, इसके बाद हम इसे इरेज करके, इसके बाद हम उस क्वेश्चन को हम और आप मिलकर बहुत ही बेहतर ढंग से सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन को के एकदम बारी बारी से, बारी बारी एक एक क्वेश्चन को अच्छी तरह से सॉल्व करेंगे। कोई भी परेशानी नहीं होने वाली है, अच्छी तरह से समझेंगे भी। ठीक है, बिना समझे किसी भी क्वेश्चन को हम आगे नहीं बढ़ने वाले हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे शो भी हो रहा है। तो अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, अगला क्वेश्चन कर रहा है कि 3 साल पहले पति पत्नी तथा बच्चे की औसत आयु 26 वर्ष थी, तथा 5 साल पहले पत्नी और बच्चे की औसत आयु 20 वर्ष थी। पति की वर्तमान आयु कितनी है, CHSL में पूछा गया क्वेश्चन। ठीक है, ठीक है, क्या है क्वेश्चन, क्वेश्चन है 3 साल पहले पति पत्नी तथा बच्चे की औसत आयु 26 वर्ष। देखिए आप, 3 साल पहले की बात कर रहा है, और 3 साल पहले कितना था, 26 था। तो हम बोले कि जब भी पहले की बात करें हमेशा वर्तमान में चले आना। तो ये 3 साल पहले का 26 है, अगर हम वर्तमान में लेके आएंगे तो 29 हो जाएगा कि नहीं, हो जाएगा 29 ना, पहले का है। लेकिन आज कितना है, आज तो 29 हो जाएगा, हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसके बाद क्या है, कितना किनका है, 29 कितना है, देखिए 3 साल पहले पति पत्नी तथा बच्चे की औसत आयु 26 है। कौन किनका है, पति का है यानी हस्बैंड का है, वाइफ का है और चाइल्ड का है, 3 लोगों का है। और इनका एवरेज कितना हो जाएगा, 29 हो जाएगा। 3 साल पहले 26 था, लेकिन होगा कितना, आज 29 हो जाएगा। एवरेज का फार्मूला क्या होता है, एवरेज इज इक्वल टू क्या होता है, संख्याओं का योग बटे संख्या, यही होती है बेसिक सा। ठीक है, तो यहाँ पे संख्या हो गया और ये संख्याओं का योग हो गया और ये हमारा एवरेज हो गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे अब क्या हो जाएगा, एच प्लस डब्ल्यू प्लस सी यानी हस्बैंड वाइफ और चाइल्ड, टोटल कितने हो जाएंगे, 3 9 जा 27 को 7 2 3 2 जा 6 2 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ठीक है, यानी 87 आया। ठीक, अब क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। आगे क्वेश्चन क्या कर रहा है, आगे क्वेश्चन बोल रहा है कि तथा 5 साल पहले पत्नी और बच्चे की औसत आयु 20 वर्ष थी। अब देखिए 5 साल पहले की बात की, ठीक है, कितना थी, 20 वर्ष था, 5 साल पहले था। लेकिन अब कितना होगा, अब तो 25 हो जाएगा। वर्तमान में अगर हम लेके आए तो 25 हो जाएगा, 25 होगा हमारा। किनका किनका है, लेकिन ये है हमारे पत्नी और बच्चे का यानी वाइफ और चाइल्ड का है। ठीक है, कितना है, ये हमारे 2 पर्सन है, कितना है, 20 था यानी वर्तमान में 25 हो गया। ठीक है, और इनका अगर हम देखें तो डब्ल्यू प्लस सी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा, हो जाएगा 50। अब देखिए क्वेश्चन क्या बोला, पति की वर्तमान आयु कितनी है, देखिए वर्तमान में पूछ दिया ना, पूछ दिया। अब देखिए यहाँ पे अगर हम इससे इससे सॉल्व करें तो H प्लस डब्ल्यू प्लस सी इक्वल टू 87 है, यानी डब्ल्यू प्लस सी के स्थान पे हम 50 लिख सकते हैं। 50 लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं ना, यानी H प्लस 50 इज इक्वल टू 87। H इधर रह जाएगा तो इधर हो जाएगा 87 माइनस 50। ठीक, और यहाँ पे अगर हम हस्बैंड का निकालें तो 37 निकल के आ जाएगा, जो कि हमारा आंसर है। ठीक है, कौन सा ऑप्शन सही है हमारा, अगर हम ऑप्शन देखें तो हमारा जो ऑप्शन नंबर बी है, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, 37 ईयर होगा आंसर। कोई दिक्कत नहीं क्वेश्चन है, क्वेश्चन को समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं। आइए एक बार क्वेश्चन को फिर से रिपीट कर लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन बोला है कि 3 साल पहले पति पत्नी तथा बच्चे की औसत आयु 20 वर्ष थी। ठीक है, 3 साल पहले थी, लेकिन अरे 26 वर्ष थी, सॉरी, तो यहाँ पे 26 वर्ष पहले थी, लेकिन 3 साल बाद की बात करेंगे हम, यानी कि वर्तमान की बात करेंगे, तो यहाँ पे 29 हो जाएगा। और किनका किनका है, हस्बैंड वाइफ और चाइल्ड का है, तो ये 3 पर्सन थे तो हमने 3 कर दिया, फिर यहाँ पे
29। ये फार्मूला है आपका एवरेज वाला, एवरेज इक्वल टू सम ऑफ नंबर अपॉन नंबर, ठीक है, यही है। फिर इसके बाद क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमने इन्हें मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे 87 आ गया, ये रही कहानी। फिर इसके बाद बोला कि 5 साल पहले वाइफ और चाइल्ड का जो एवरेज था वो 20 था, तो पहले था, लेकिन अगर हम वर्तमान में लेके आएंगे 25 हो जाएगा, हम 5 ऐड कर देंगे वर्तमान में लेके आके, फिर इसका हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा वाइफ प्लस चाइल्ड इज इक्वल टू 50 आ जाएगा। और हमने देखा कि यहाँ पे हमें बताना किसका है, हस्बैंड का बताना है, तो हमने देखा कि इस वाले में W प्लस सी के स्थान पे अगर हम 50 राइट कर दे तो हमारा हस्बैंड का एज निकल के आ जाएगा, तो हमने वही किया, तो यहाँ पे हमारा 37 निकल के आ गया, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने आंसर निकाला है, ठीक है। आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन आया समझ में, कोई दिक्कत नहीं क्वेश्चन में। आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं, ठीक है, तो इसी रेंज कर दे रहे हैं, ठीक है। आइए अब अगले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, अगर अगला क्वेश्चन देखें तो आपके स्क्रीन पे शो हो रहा है अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन को ध्यान पूर्वक रीड करिए, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए इधर गया, हाँ, अगला क्वेश्चन है 6 साल पहले रवि, मोहन और गोविंद की उम्र का औसत 32 साल था। कि देखिए ध्यान से, 6 साल पहले, 6 वर्ष पहले कितना था, रवि, मोहन, गोविंद, यानी रवि, मोहन, गोविंद, ठीक, की उम्र का औसत 32 साल था। देखिए 6 साल पहले 32 था, लेकिन अब कितना हो गया, अब तो 38 हो गया। वो तो 6 साल पहले की बात कर रहा था, लेकिन हम वर्तमान में लेके आए तो हमारा 38 हो जाएगा, यानी इधर क्या हो जाएगा, 38 हो जाएगा, और ये हमारे टोटल मिला के 3% है, तो यहाँ पे 3 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। एकदम जस्ट पीछे वाला क्वेश्चन है, एकदम सेम टू सेम है, ठीक है। फिर इसके बाद क्या बोला, अगर श्याम उनके साथ आ जाए तो उन चारों की उम्र का औसत 36 साल हो जाता है। यानी बोला कि श्याम, यानी रवि, मोहन, गोविंद और इसमें श्याम भी अगर आ जा रहा है, तो इन चारों का जो औसत है वो कितना है, तो इन चारों का जो औसत है वो कितना है, 36 साल है, ठीक है। यहाँ पे देखिए, न पहले की बात किया है न कुछ की बात की है, ठीक है, ये वर्तमान की बात है, तो यहाँ पे 36 हो जाएगा। अब देखिए इसके बाद है, देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, आर प्लस एम प्लस जी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3 8 24 को 4 2 हो जाएगा, तो 3 9 2 11, ठीक। और यहाँ पे हो जाएगा आर प्लस एम प्लस जी प्लस एस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4 6 24 को 4, फिर यहाँ पे 2 हो जाएगा, 4 3 12 2 14, ठीक है, ये हो गया। अब देखिए क्वेश्चन बोला क्या, अभी तो हमने क्वेश्चन को आधा अधूरा सॉल्व किया है, ठीक है। क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन है कि श्याम की वर्तमान उम्र क्या है, तो हमसे श्याम की उम्र पूछ रहा है, ठीक है। श्याम की उम्र हमसे पूछ रहा है, तो हम देख रहे हैं कि आर एम जी इज इक्वल टू हमने यहाँ पे 114 निकाला है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे आर एम जी के स्थान पे 114 रख दे तो हमारा श्याम का उम्र निकल के आ जाएगा, यानी श्याम इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, इनके स्थान पे हम 114 कर दें, ठीक। यहाँ पे ऐसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए इनके स्थान पे हम क्या कर देंगे, 114 प्लस एस इज इक्वल टू 144 हो जाएगा, ठीक। एस को इधर ही रहने दो, तो हो जाएगा 144 माइनस 114, ठीक है। अब यहाँ पे हो जाएगा 4 से 4 0, 4 से 1 3, ठीक, ठीक है। फिर यहाँ से एक से एक जाएगा 0, तो ये है हमारा श्याम का उम्र, जो कि हमसे क्वेश्चन पूछा था, ठीक है। सेम टू सेम पीछे वाला क्वेश्चन था, ठीक है। तो कौन सा आंसर सही है, अगर हम आंसर देखें तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा, क्वेश्चन को रिपीट करने की कोई आवश्यकता नहीं होगी, ना नहीं है ना कोई आवश्यकता, क्वेश्चन आपको आया होगा, जस्ट एकदम पीछे वाला क्वेश्चन है। क्वेश्चन को एक बार अपने से समझ लीजिए, ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
आइए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा है, क्वेश्चन को ध्यान पूर्वक रीड करिए। इसके बाद हम लोग मिलके उस क्वेश्चन को बेहतर ढंग से सॉल्व करेंगे, ठीक है। देखिए तो क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन जो है आपका वो बोल रहा है कि 5 वर्ष पहले, कितने वर्ष पहले, 5 वर्ष पहले पति पत्नी की औसत आयु 23 वर्ष थी तथा वर्तमान में पति पत्नी तथा उसके बच्चे की औसत आयु 20 वर्ष है। बच्चे की उम्र हमें बताना है। फिर एकदम सेम टू सेम वही क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। क्या बोला, 5 वर्ष पहले पति पत्नी की औसत आयु 23 वर्ष है। तो 5 वर्ष पहले था, किनका था, हस्बैंड और वाइफ का था, ठीक है। कितना था, 23 था, लेकिन अब वर्तमान में 28 हो जाएगा, 5 ऐड कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, एच प्लस डब्ल्यू इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 56 आ जाएगा। इसका इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद क्या है, इसके बाद है कि वर्तमान में पति पत्नी तथा उसके बच्चे की औसत आयु 20 वर्ष है। आप देखिए यहाँ पे हमें कुछ नहीं करना है, यहाँ पे पहले ही वर्तमान में बोल दिया है, किनका किनका, पति, हस्बैंड, वाइफ और उनके बच्चे का कितना है जो है वो है 20 है, 20 है, ठीक है। और यहाँ पे अगर हम इन्हें सॉल्व करें, एच प्लस डब्ल्यू प्लस सी इक्वल टू 60 हो जाएगा 60। अब यहाँ पे पूछा है कि बच्चे की उम्र पूछ रहा है, तो हम फिर वही करेंगे, एच प्लस डब्ल्यू का मान हमारे पास 56 है, तो यहाँ पे 56 रख देंगे, प्लस सी इक्वल टू 60 हो जाएगा। और सी इक्वल टू कितना हो जाएगा, 60 माइनस 56, यानी सी इक्वल टू 4 ईयर हो जाएगा, जो कि हमारा आंसर है, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन सही है, अगर हम ऑप्शन देखें तो जो हमारा ऑप्शन सही है वह है ऑप्शन नंबर बी। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं क्वेश्चन को करने में। आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे शो हो रहा है। अगले क्वेश्चन को रीड करिए, उसे अपने सॉल्व करिए, फिर इसके बाद हम लोग मिलकर करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन को सॉल्व, सभी क्वेश्चन को करेंगे बारी बारी, धीरे धीरे अपर लेवल में जाएंगे हम, ठीक है। इस पे हम कई क्वेश्चन कर लिए ना, इसलिए ये क्वेश्चन अब आपको आसान लग रहा होगा, ठीक है। 3 से 4 क्वेश्चन कर लिए एक ही टॉपिक पे, हम सेम टू सेम क्वेश्चन थे, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि 3 वर्ष पहले 5 व्यक्तियों के परिवार की औसत आयु 17 वर्ष है। 3 वर्ष पहले 5 व्यक्तियों के, सॉरी कहाँ गया जी क्वेश्चन, भाग चला है। हाँ, 3 वर्ष पहले 5 व्यक्तियों के परिवार की औसत आयु 17 वर्ष है, ठीक है। कितने व्यक्ति हैं, 5 व्यक्ति हैं। कितने व्यक्ति हैं, 5 व्यक्ति हैं। और 3 वर्ष पहले था, कितने वर्ष पहले, 3 वर्ष पहले था, वो भी कितना था, 17 था। अब कितना हो जाएगा, अब तो 20 हो जाएगा, ठीक है। ये 5 कोई है, मान लीजिए, हम मान लिए ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई, 5 कोई व्यक्ति हम ही नहीं मान लिए, ठीक है। इनका एवरेज था 17 था, जो कि वर्तमान में 20 हो जाएगा। फिर क्या है, इस परिवार में एक बच्चे का जन्म हुआ तथा आज भी परिवार की औसत आयु वही है, तो बच्चे की आयु ज्ञात कीजिए, ठीक है। बोल रहा है इस परिवार में एक जन्म हुआ, यानी कि अब क्या हुआ, एक बच्चा भी इसमें आ गया। अभी तो 5 लोग थे, अब एक लोग बढ़ के एक कितने लोग हो गए, 6 लोग हो गए। हम तो बच्चे को एफ मान लिए, कोई दिक्कत नहीं। अब बोल रहा है कि उतना ही है वर्तमान में, तो वर्तमान में कितना था, वर्तमान में अगर हम देखें तो हमारा वर्तमान में यानी कि वही है। देखिए क्या बोला क्वेश्चन की, इस परिवार में एक बच्चे का जन्म हुआ तथा आज भी परिवार की औसत आयु वही है, वही माने 17, ठीक है। यहाँ पे 20 मत कर देना, 17 रहेगा, ठीक है, जो पहले था, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे 100 आ जाएगा ना। 5 में अगर 20 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये है 5% के हमारे, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी इक्वल टू 100 आया, ठीक। और यहाँ पे अगर हम सॉल्व करेंगे तो ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ इक्वल टू कितना हो जाएगा, 102 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन हमसे पूछा क्या है क्वेश्चन, हमसे क्वेश्चन पूछा जो है वो पूछा है कि बच्चे की आयु ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे इतना लोग का मान 100 दिया, तो यहाँ पे 100 हो जाएगा, ठीक। यहाँ पे एफ, हमने बच्चे को एफ मान रखा है।
इक्वल टू 102 हो जाएगा। और f इक्वल टू क्या हो जाएगा, 102 माइनस 100, तो f इक्वल टू 2 हो जाएगा, जो कि हमारा आंसर है। ठीक है, तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही है? अगर हम ऑप्शन देखें तो हमारा जो ऑप्शन सही है वह है ऑप्शन नंबर सी। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से सभी क्वेश्चन को हम करेंगे। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे शो हो रहा है, क्वेश्चन को ध्यान पूर्वक रीड करिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि पुत्र के विवाह के समय उसके माता पिता और पुत्र की औसत आयु 42 वर्ष थी। कितना था कि पुत्र के विवाह के समय उनके माता पिता और पुत्र की आयु, यानी मदर फादर और सन की आयु जो उनके शादी के वक्त था एवरेज, वो कितना था, 42 था। ठीक है, यही था। शादी के 1 वर्ष बाद परिवार में एक बच्चे का जन्म हुआ तथा आज शादी के 6 वर्ष बाद, यानी पहले 6 वर्ष बाद, 6 वर्ष बाद का क्या मतलब कि शादी के टाइम 42 था। ठीक, अब 6 वर्ष बाद का मतलब क्या हुआ कि 48 हो जाएगा, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पे 48 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। शादी के टाइम 42 एवरेज था, लेकिन हमें वर्तमान में लेके आना है, तो 6 साल बाद आ जाएगा। 6 साल बाद क्वेश्चन में बोला ना 6 साल बाद, तो यहाँ पे 6 साल बाद यानी 48 हो गया हमारा। अब देखिए क्या बोल रहा है कि शादी के 1 वर्ष बाद बच्चे का जन्म हुआ, तो शादी के 1 वर्ष बाद हुआ है, और वहां उसके बाद शादी के यहाँ पे 6 साल का गैप हुआ है 6 साल का गैप। लेकिन जब शादी हुआ था वहां से 6 साल का गैप हुआ है, तो लेकिन शादी के 1 वर्ष बाद बच्चे का जन्म हुआ है ना, तो यहाँ पे इसका मतलब कि बच्चा जो है वो 5 साल में होगा। कोई दिक्कत नहीं है ना यहाँ पे। देखिए मान लीजिए यहाँ पे शादी हुआ इसे भेज में, ठीक है, यहाँ पे शादी हुआ तो यहाँ से 6 साल बाद क्या हुआ कि नहीं, शादी के 1 वर्ष बाद बच्चे का जन्म हुआ, ठीक है, और 6 साल बाद का एवरेज हमसे पूछ रहा है, तो 1 वर्ष बाद यानी कि 1 वर्ष इधर चला गया तो 5 ही बचेगा, चाइल्ड का 5 हो जाएगा, हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, देखिए आप क्या बोल रहा है, तथा आज शादी के 6 वर्ष बाद परिवार की औसत आयु 36 है। अब देखिए परिवार की औसत आयु 36, यानी टोटल जो हमारा एवरेज दिया है वो 36 दिया है। ठीक है, टोटल परिवार यही तो पूरा परिवार है उनका, परिवार तो यही है। ठीक है, 36 है। तो शादी के समय दुल्हन की उम्र क्या थी, अब देखिए। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम इनसे इनकी तुलना करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, +12 हो जाएगा, +12 हो जाएगा यहाँ पे ना, अगर हम करेंगे। और यहाँ पे करेंगे जब इससे हम इनका करेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, -31 हो जाएगा, क्योंकि ये -31 कम है। ठीक, अब देखिए यहाँ पे कितने पर्सन है, यहाँ पे 3 पर्सन है, और ये कितना है, ये 1 पर्सन है ना, यानी कि 12 में हम 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 12×3 = 36, +36 हो जाएगा, हो जाएगा। और जब हम इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो -31 हो जाएगा, यानी कि हमारा +5 आ जाएगा। ठीक, अब +5 को हमें किसी भी प्रकार 0 बनाना है, तो यानी कि -5 हो जाएगा, इक्वल टू 0 करेंगे। ठीक, अब यहाँ पे जो हम करेंगे वही हम मेन एवरेज के साथ कर देंगे, तो यहाँ पे -5 करेंगे तो हमारा 31 निकल के आएगा, जो कि हमारा आंसर हो जाएगा। अगर हम ऑप्शन देखें तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही है, तो अगर हम ऑप्शन देखें तो हमारा ऑप्शन नंबर, कहीं पे हमने मिस्टेक किया है, हाँ सॉरी, यहाँ पे देखिए ये जो 31 आया तो ये है आज की, ये जो 31 है ये आज का आया है ना। यहाँ पे हमने थोड़ा सा क्वेश्चन को भी और करना है, क्वेश्चन में क्या बोला है कि शादी के समय दुल्हन की उम्र क्या थी, तो ये अभी हमने आज का निकाला, सभी तो हमने वर्तमान में ही तो निकाल रहा है, हम लोग निकाल रहे हैं, सभी वर्तमान में हम लोगों ने निकाला। हमने पहले ही बोला कि क्वेश्चन कुछ भी दिया रहेगा हम लोग वर्तमान में करेंगे, तो वर्तमान में हमारा कितना है, 31 है, लेकिन क्वेश्चन ने बोला शादी के समय,
तो शादी कब हुई? 6 वर्ष पहले थी। यानी यहाँ पे जो 31 है हमारा, उसे 6 वर्ष पहले अगर हम जाएंगे तो हमारा कितना आ जाएगा? 25 आ जाएगा, 25 आ जाएगा। तो 25 ही हमारा आंसर होगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं क्वेश्चन को करने में। तो अगर हम ऑप्शन देखेंगे तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? अगर हम ऑप्शन देखें तो हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आइए क्वेश्चन के बाद फिर से हम रिपीट करते हैं इस वाले क्वेश्चन को। ठीक है, बोला क्या? मदर फादर और सन का जो एवरेज था वो 42 था। कब था? जब बेटे की शादी हुई थी। ठीक है, ठीक है, शादी के 1 वर्ष बाद उनका एक बेटा हुआ। ठीक, और शादी के 6 वर्ष बाद जो एवरेज था वो 36 था। ठीक है, तो 1 वर्ष बाद बेटा हुआ यानी कि 5 वर्ष बचा, तो यहाँ पे बेटे का 5 वर्ष हो गया, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, अब जब हम इनसे इनकी तुलना किया तो यहाँ पे +12 आया और यहाँ पे कितना आया? -31 आया। और यहाँ पे हम क्या करेंगे? डेटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा +36 माइनस, और इसका हम जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे -31 आ जाएगा। और यहाँ पे आया +5, तो हमें किसी भी प्रकार जीरो करना है तो +5 में अगर हम -5 करेंगे तो जीरो हो जाएगा। तो हम यहाँ पे जो करेंगे वही हम मेन एवरेज के साथ कर देंगे। तो हमने यहाँ पे -5 किया जीरो बनाने के लिए, तो हमने 36 से -5 किया तो हमारा 31 निकल के आ गया। ठीक, और ये जो आया है ये हमारा वर्तमान का है। ये किसका है? ये वर्तमान का है हमारा। ठीक, ये हमारा वर्तमान का है। ठीक है, वर्तमान का है, लेकिन हमें शादी के समय के दुल्हन का एज बताना है। तो क्या है? शादी 6 वर्ष पहले हुई थी। अब जब 6 वर्ष पहले हुई थी तो हमें 31 से 6 माइनस करना होगा, तो हमारा 25 हो जाएगा, जो कि क्या है? आंसर है। ठीक है, तो इस प्रकार से क्वेश्चन को करेंगे, कोई दिक्कत नहीं क्वेश्चन को करने में। ठीक है, क्वेश्चन को अच्छे समझ में आया? ठीक है, सो आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना, और वीडियो को लाइक भी कर देना। ठीक है, सो इसी प्रकार की और भी वीडियो चाहिए आपको, और हमारे कंटिन्यू वीडियो अगर आप टाइम टू टाइम देखना चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लेना। जिससे क्या होगा कि आप हमारे यूट्यूब परिवार के एक सदस्य बन जाओगे, और हमारे द्वारा प्रोवाइड किए गए हर कंटेंट आपको टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे। ठीक है, सो आज के वीडियो में इतना ही। मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।